रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने जो 4 साल पहले एक प्रायोगिक अनुसंधान, प्रैक्टिकल रिसर्च किया था मानव शरीर के ऊपर, उसका अब क्या परिणाम आया है, क्या रिजल्ट आया है। उसके लिए हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे जो हमारे साधकों और दर्शकों ने भेजा है। जो हमने दिव्य अमृता बूटी बनाई थी, उसका क्या परिणाम आया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, हमारे साधक और दर्शक आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि कुछ साधक और दर्शक कह रहे थे कि सर, इसका क्या सबूत है आपके पास कि ये दिव्य अमृता बूटी बहुत अच्छी है, जो मानव शरीर में बहुत बड़े बड़े बेनिफिट और फायदे करती है। तो इसके लिए आज हम आपको कुछ सबूत दिखाएंगे, तभी जाकर आपको विश्वास होगा। साधकों और दर्शकों, आज पूरा विश्व ये मानने लग गया है कि पहला सुख स्वस्थ और निरोगी काया है। और हमारे महर्षि चरक जी स्पष्ट लिख कर गए थे कि अन्न प्राणियों का प्राण होता है। और हमारे मॉडर्न साइंस के जनक श्री हिपोक्रेटिस जी ने भी स्पष्ट लिखा है, आहार और खाना आपका अति उत्तम औषधि होती है। साधकों और दर्शकों, ये कार्य करने के लिए हमने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा में हमने एमएससी योगा और प्राकृतिक शिक्षा में हमने डिग्री डिप्लोमा किया, फिर योगा आयुर्वेद में एक डिप्लोमा किया। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है और शिक्षा ही हमारा माध्यम बनता है, फिर जाकर हम कोई कार्य कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति हमारे पर आरोप लगा सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है। तो इसके लिए शिक्षा ग्रहण करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और शिक्षा ही हमारे लिए लाइसेंस का काम करती है। तो सबसे पहले हमने शिक्षा को ग्रहण किया। लेकिन क्या शिक्षा ग्रहण करने से हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का इलाज कर सकते हैं? नहीं। शिक्षा से हम किसी भी व्यक्ति का इलाज और किसी भी व्यक्ति का हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रायोगिक ज्ञान और प्रैक्टिकल रिसर्च की आवश्यकता होती है। हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने से ही सब कुछ नहीं होता। जब तक हमारे शरीर के अंदर ज्ञान की जागृति नहीं होती है, ज्ञान का उजाला अंदर नहीं जागृत होता है, तब तक जाकर हम किसी व्यक्ति, किसी इंसान का इलाज नहीं कर सकते। और ये ज्ञान हमें हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे अभ्यास के आधार पर मिलता है। जितना ज़्यादा अनुभव होगा और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, तभी जाकर हमें स्वाध्याय के द्वारा और अंतरात्मा और परमात्मा मालिक के आशीर्वाद से, यानी हमारे स्पिरिचुअल, यानी हमारे आध्यात्मिक से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और राजस्थान की धरा धरती पर इतने अच्छे अच्छे बुजुर्ग हैं जो 104, 105 साल, 101 साल, 99 साल, 95 साल के बुजुर्ग हैं। उनके पास इतना सारा ज्ञान का भंडार है और उनके पास इतने शानदार रिसर्च है, इतने सारे प्रैक्टिकल रिसर्च है और इतने सारे प्रायोगिक अनुसंधान है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। और जब तक उनके पास डिग्री नहीं है, तब तक वो ओपन में नहीं आ सकते हैं।
और राजस्थान की धरा धरती पर इतने अच्छे अच्छे संत महात्मा हैं, उन्होंने निःशुल्क और फ्री में लोगों का इलाज किया। लेकिन वो ज्ञान ऐसे ही चला जाएगा, तो उस ज्ञान को ग्रहण हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान किताबों में नहीं मिलता है। ज्ञान जब हम तलाश करते हैं तभी जाकर मिलता है। तो उसी ज्ञान के आधार पर हमने ये प्रायोगिक अनुसंधान किया है, और इस प्रायोगिक अनुसंधान को करने के बाद में ही हमने हमारे जानकार किसान को दिया है, और वो किसान को हमने बोला है कि आप इस कार्य को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा ईमानदारी से करें। क्योंकि साधकों दर्शकों, इस प्रायोगिक अनुसंधान से मैं भी बहुत सारा रुपया कमा सकता था, धन कमा सकता था, लेकिन रुपया धन कमाने से किसी का इलाज नहीं होता है। इलाज और चिकित्सा हमेशा सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से होती है। देखिए साधकों और दर्शकों, जिस देश की चिकित्सा शिक्षा में सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, पारदर्शिता होगी, वह देश उतना ही ताकतवर और शक्तिशाली होगा। साधकों और दर्शकों, हम आपके मानव शरीर की सर्विस के लिए एक वर्कशॉप बनाने जा रहे हैं। उस वर्कशॉप के लिए हम जमीन देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, और जगह की तलाश भी कर रहे हैं। थोड़ा सा बजट हमारे पास कम है, थोड़े धन की आवश्यकता है। उस धन को जुटाने में हम प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमारा वर्कशॉप बन जाएगा तब आपके मानव शरीर की सर्विस करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपके शरीर के अंदर काफ़ी रोगों और बीमारियों को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। बस परमात्मा मालिक भगवान का आशीर्वाद हो जाए और हमारा वर्कशॉप बन जाए, ताकि हम आपके शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। ये हमारा वीडियो आप जरूर देखना, और इसके बारे में आप कोई कमेंट्स, राय, सजेशन जरूर लिखना, और दिव्य अमृत बूटी को एक बार आप अपना कर इसका फीडबैक, रिजल्ट खुद भी जानिए और खुद भी इसका रिसर्च करके देखिए। आपको बहुत लाभ और फायदे मिलेंगे। धन्यवाद। भाई साहब, रमेश भाई, गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो कार्य अपने हाथ में पकड़ा है, दिव्य औषधि, दिव्य अमृत, ये पूरे हिंदुस्तान में इतना फैल जाए कि लोगों को शरीर सुधारने में उनकी मदद करे, और सबके जबान पे ये दिव्य औषधि आ जावे। नेचुरल औषधि है, 9 दिन से लेना चालू किया है। पहले दिन तो कचरा बहुत निकला, और निकलने के बाद पेट इतना हल्का महसूस हुआ कि पूछो ही नहीं, कोई कमजोरी नहीं। दूसरे दिन एकदम फर्स्ट क्लास, और तीसरे दिन फिर थोड़ा लूज मोशन आया, कचरा बाहर निकला। चौथे दिन फिर एकदम नॉर्मल आया। और मज़े की बात है, जब कचरा निकलता है तो शरीर में कोई भी कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होती, और इतना हल्का महसूस करते हैं कि पूछो नहीं। और सच में ये दिव्य औषधि है, और इसका प्रचार जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। शुद्ध दूध में बनाई हुई ये दवा, जो गाय के शुद्ध दूध में बनाते हो आप, सच में एक इस धरती पर चमत्कार है। और ये हिंदुस्तान की औषधि विज्ञान में जिसका किसी का भी ध्यान नहीं जाता, सच में ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और जैसे जैसे लेते जाते हैं, वजन भी कम होता जा रहा है तेजी के साथ। पेट आगे बढ़ा हुआ था, अंदर जा रहा है, और इतनी शक्ति महसूस कर रहे हैं कि आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है,
ये औषधि बनाकर लोगों में बांटने का अभी धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। और एक बार लेने के बाद आदमी इसको बिना रहना उसको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो गलत खान पान है इस सारे कचरे को बाहर निकाल देता है। और आज तक ऐसी कोई दवा देखी नहीं है। बाजार का साधारण चूरन जो कि हम लेते हैं, लूज मोशन लग जाता है और लगने के बाद ऐसी कमजोरी फील होती है कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन जैसे इसका लूज मोशन आता है, कमजोरी तो छोड़ो, इतना एनर्जी फील होती है कि पूछो ही नहीं। भगवान करे आपने जो बीड़ा उठाया है ये हिंदुस्तान के जन जन तक पहुँचे और बहुत बहुत इसका प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इंग्लिश दवाओं से बचाओ, क्योंकि पेट साफ तो सब गुनाह माफ। पेट तो ऐसे साफ होता है कि आपको शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये दवा हर जगह हर जन जन तक पहुँचे और लोग इसको जानें। और गुरुजी, नए साल की आपको फिर से शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप आनंद रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।